हेलो फ्रेंड्स। कल हम सीजीपीएससी द्वारा लेने वाले एग्ज़ाम एसीएफ के 178 पदों का नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख चुके हैं। इसकी पूरी तैयारी करने से पहले इसके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी हो जाती है। उसके बाद आपको 50% की तैयारी एक अच्छी रणनीति के साथ शुरू कर लें। तो देखते हैं पहले सिलेबस के बारे में। कल देखे हैं कि एग्ज़ाम 2 चरण में होगी। पहला चरण जिसमें पहले चरण में 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला पेपर होगा छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, भाषा, रीजनिंग, मैथ्स का, और दूसरा पेपर होगा विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, पर्यावरण का। दोनों एग्ज़ाम के बाद जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उसको इंटरव्यू के लिए अर्थात द्वितीय चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो साक्षात्कार होगा वो 75 अंक का होगा। ये 75 अंक का होगा। इस तरह से 2 चरण में एसीएफ भर्ती होगी। कल हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखना भूल गए थे। आज देख लेते हैं कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, भूविज्ञान, वानिकी, बागवानी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र या गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, इतने विकल्पों में से कम एक विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो देख लेंगे। तो इसका देखते हैं पूरा सिलेबस। पेपर फर्स्ट है, पार्ट 1 में है इसका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ये पार्ट 1 हुआ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। एक मिनट। ये हुआ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान देखेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ये इसका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, पहले पार्ट का तीसरा टॉपिक। चौथा में दिया है छत्तीसगढ़ के जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। फिर है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज भी है सिलेबस में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। दूसरा पार्ट है भाषा का, जिसके अंतर्गत हमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी देखेंगे। इसका पार्ट 2 में भाषा के अंतर्गत पहला है हिंदी, जिसमें आपको भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चारी शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, समासिक पद, समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, और देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण। इसी क्रम में आपको छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं उनकी रचनाएं के बारे में भी देखनी है। इसी में दूसरा पार्ट है जनरल इंग्लिश, जिसके अंतर्गत आपको कंप्रेशन, प्रेसिस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड द करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेज, टेंस, प्रीपोजिशंस, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, और आपको देखना है लेटर राइटिंग। इस तरह से रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। इसी में है छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और इतिहास,
छत्तीसगढ़ भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के व्याकरण, हिंदी ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी ले हिंदी प्रशासनिक शब्दकोश। इस तरह से है पहला पेपर का ये पार्ट 2 हुआ भाषा का सिलेबस। उसके बाद आपको पढ़ना है बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं विश्लेषण, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स को ध्यान देना है। जो मैथ्स आएगी वो 10वीं लेवल के रेंज की मैथ्स पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। इस तरह से हुआ यह प्रथम पेपर का 3 पार्ट। दूसरा पेपर देखते हैं कि इसमें क्या विशेष है। तो साइंस के 3 पार्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। रसायन विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या पढ़नी है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत है ये रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको रासायनिक साम्य हुआ, अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ना है, पीएच मान, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, बनाने की विधि, उपयोग, उत्पादन, इन सब के बारे में देखना है। इसके बाद आपको धातु के बारे में देखना है, आवर्त सारणी देखनी है, धातु कर्म के बारे में देखना है। ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत है। और है इसमें धातु के साथ साथ आपको अधातु को भी देखना है। ये हुआ अधातु। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में भी देखनी है, बनाने की विधि, गुण, उपयोग, इन सब के बारे में आपको रसायन विज्ञान में पढ़नी है। ये टोटल सिलेबस 10वीं साइंस के बुक से है। उसके बाद है भौतिकी विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको देखते हैं क्या क्या पढ़नी है। तो ये है ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत और इसके प्रभाव। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और है चुंबकत्व। इन सब के बारे में आपको भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है। ये भी 10वीं का ही सिलेबस के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको जंतु पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु एवं पादप हार्मोन, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना, कार्य, मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य। फिर देखेंगे आप प्रजनन के बारे में, वृद्धि के बारे में, प्रजनन अंग के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में, प्रजनन प्रक्रिया है, इसी में अनुवांशिकी एवं उसके विकास के बारे में देखनी है, डीएनए के बारे में पढ़ना है और अंतिम रहेगा कार्बनिक विकास का प्रारंभिक ज्ञान। इस तरह से यह बायोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का है, जिसके अंतर्गत आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति एवं नीतियों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन के बारे में देखेंगे। प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या हैं, ये भी सिलेबस में है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी, ये भी है। कृषि एवं अन्य ग्राम विकास कार्यकलापों के विशेष संदर्भ में अनुप्रयोग, इसके बारे में देखना है। आरएसएस, आईआरएस, इनसेट, इन सब के बारे में देखना है। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछने जाते हैं आजकल के सभी एग्जामों में, वो है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर का उपयोग है, सॉफ्टवेयर है, आईटी के वृहद अनुप्रयोग, ऊर्जा संसाधन, इस तरह से यह टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद है पर्यावरण के बारे में है। पर्यावरण में आपको देखना है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इसके अंतर्गत आने वाले हर एक टॉपिक पे आपको पूरी तरह से फोकस देकर ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यह भी एक बहुत ही उपयोगी है एग्ज़ाम की दृष्टि से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, जिसके आपको कारण, प्रभाव, नियंत्रण, इन सब के बारे में देखना है। अगला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जनसंख्या विस्फोट, इन सब के बारे में आपको पर्यावरण सब्जेक्ट के क्षेत्र अंतर्गत देखनी है। उसके बाद है कृषि विज्ञान, ये सबसे बड़ा पार्ट है।
जिसके अंतर्गत आपको पारिस्थितिक विज्ञान, देश के विभिन्न कृषि जलवायु और है विविध प्रकार के वनारोपण। उसके बाद देखते हैं, एक मिनट, उसके बाद है खरपतवार, फिर है मृदा, जिसमें मृदा का प्रकार देखनी है आपको, सिंचाई के बारे में देखनी है, सिंचाई के बाद आपको कृषि विस्तार एवं उसकी भूमिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, पादप प्रजनन का इतिहास, बीज प्रौद्योगिकी एवं उसका महत्व, प्रकीर्ण एवं पादप वर्णक, अनाज, भारत में खाद्य उत्पन्न, इतने क्षेत्र का अध्ययन आपको कृषि विज्ञान के अंतर्गत करनी है। कृषि विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है इस सिलेबस के अनुसार, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक विज्ञान, देश के विभिन्न कृषि जलवायु, विविध प्रकार के वनारोपण, खरपतवार, मृदा, सिंचाई, कृषि विस्तार एवं इसकी भूमिका, कोशिका सिद्धांत, पादप प्रजनन का इतिहास, बीज प्रौद्योगिकी एवं उसका महत्व, प्रकीर्ण एवं पादप वर्णक, अनाज, भारत में खाद्य उत्पन्न, इतने क्षेत्रों का अध्ययन करना है। अंतिम है वानिकी। वानिकी के अंतर्गत आपको देखनी है सामान्य वन संवर्धन प्रणाली, सदाबहार वन संवर्धन और ठंडे रेगिस्तान, पेड़ों का वन संवर्धन, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, संयुक्त प्रबंधन एवं ट्राइबोलॉजी, वन मृदा, मृदा संरक्षण एवं जल संग्रहण, प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, वृक्ष सुधार एवं आंशिक प्रौद्योगिकी, वन प्रबंधन एवं प्रबंधन प्रणाली, वन कार्य आयोजना, वन क्षेत्र मिति एवं सुदूर संवेदन, वन सर्वेक्षण और अभियांत्रिकी, वन पारिस्थितिकी, जातीय वनस्पति, वन संसाधनों का उपयोग, वन संरक्षण एवं वन्यजीव विज्ञान और वन अर्थशास्त्र एवं विधान। इस तरह से आपको वानिकी का पार्ट देखना है। इस तरह से दोनों पार्ट हो गया, पहले चरण का 2 एग्ज़ाम होना है, इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एग्ज़ाम के पहले संपूर्ण पाठ की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि इसकी पूरी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो। और इसका पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में, तो उसको भी लिंक में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।